पता नहीं किस व्यक्ति से इन्होंने ज़मीन खरीद लिया है और ज़मीन खरीदारी करके म्यूटेशन करवा लिया है और मदर डीड मांगा गया, वो मदर डीड आज तक नहीं दिए और जबरन जो है इसमें मकान बना रहे हैं। और आज देखिए कि बिहार में क्या दलितों की स्थिति है, किस प्रकार से दलितों को चुन चुनकर हत्या, बलात्कार दलितों के बहन बेटियों के साथ। उसके बाद देखिए कि आप जिस प्रकार से दलितों का ज़मीन हड़पा जा रहा है। तमाम मुद्दा पे मैं बात करने से पहले मैं बतला दूं कि मैं आपका भाई निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिव जनता न्यूज़। देखिए कि एक ऐसी घटना पटना सिटी से ने बाईपास थाना से आई है। बाईपास थाना अंतर्गत देखिए कि एक दलित परिवार का लगभग 3 से 4 कट्ठा से ज़्यादा ज़मीन था और उसे देखिए कि किस प्रकार से हड़पने की कोशिश की जा रही थी। और उसके बाद थाना में जाने के बाद, सीओ के पास जाने के बाद, अंचलाधिकारी के पास जाने के बाद देखिए किस प्रकार से उसे बरगलाया जा रहा था। उसके बाद देखिए कि पुनः भीम आर्मी के टीम और उनके तमाम संगठन के लोग वहां पे पहुंचे। उसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया और फिर उस ज़मीन पे दफ़ा 144 यानी धारा 144 लगाया गया। देखिए कि उसके बाद जिनका ज़मीन था, जो इस ज़मीन पे दावा कर रहा है कि हमारा पूर्वज का ज़मीन है, वो क्या बोल रहे हैं। देखिए सर, यह ज़मीन जो है मेरा खानदानी ज़मीन है, जिसका खसरा नंबर 4538 है, खाता नंबर 199 है। हमारे दादा और चचेरा दादा दोनों का नाम 1908 के खतियान में दर्ज है और मैं और हमारा परिवार 1 इंच भी इसमें से ज़मीन बेचे नहीं है। यह पता नहीं किस व्यक्ति से इन्होंने ज़मीन खरीद लिया है और ज़मीन खरीदारी करके म्यूटेशन करवा लिया है और थाना के बल पे ये ज़बरदस्ती हम इस पर मकान बनाया जा रहा है। हमने कई बार थाना को आवेदन दिया और आप रिक्वेस्ट किया। एक बार तो हम जो है 4/3/24 को दिया, तो उसमें भी ये लोग प्लिंथ का काम कर रहे थे, तो थाना को आवेदन देने के बाद रोक लगा। उसके बाद जो है लोक अदालत हुआ। लोक अदालत में हमने अपना टोटल पेपर दिखलाए और लोक अदालत के जो कवि भूषण जी थे, उन्होंने कहा कि इनके पेपर देखने से तो महसूस होता है कि ज़मीन इन्हीं का है, लेकिन ये लोग जो है खरीद किए हैं, तो ये किससे खरीदे हैं, इनसे डॉक्यूमेंट मांगा जाए। तो इनसे मदर डीड मांगा गया, वो मदर डीड आज तक नहीं दिए और जबरन जो है इसमें मकान बना रहे हैं। और इनका नाम है सुधीर कुमार, काब के रहने वाले हैं। यह काब से आकर के जबरन हमारे मकान ज़मीन पर मकान बना करके रहना चाहते हैं। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विनय कुमार विद्यार्थी है। मैं भीम आर्मी का आज़ाद समाज पार्टी से बिलोंग करता हूँ। कहाँ के रहने वाले? रानीपुर का ही, रणसी गांव का रहने वाला हूँ। रानीपुर, यह भी ज़मीन भी रानीपुर में है, मेरा गांव भी रानीपुर में है, लेकिन मेरा मकान इस ज़मीन से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर पर है। जबकि ये बाईपास के करीब में। जी हाँ, ये बाईपास है। यह पटना रांची बाईपास है। सारा डॉक्यूमेंट्स है, सारा डॉक्यूमेंट यहाँ हमने सारा डॉक्यूमेंट थाना में, लोक अदालत में हर चीज़ दिखलाया था। मेरे पास खतियान भी है, रसीद इन लोग का जो कटा है उसके लिए मैंने सीओ के यहाँ आवेदन भी दे चुका हूँ इन लोग का म्यूटेशन कैंसिल कराने के लिए। लेकिन म्यूटेशन कैंसिल नहीं है। ना, म्यूटेशन अभी तक लापरवाही है हमारे विभाग का कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दोबारा आप जाकर के मिले नहीं है? दोबारा कई बार मिले हैं, लेकिन कोई ना कोई बहाना बना करके टाल बटाल करते हैं। बेचने वाले कौन लोग हैं? बेचने वाले यहाँ लालदेव को बताया जा रहा है कि लालदेव जी बेचे हैं। तो लालदेव जी का जमीन नहीं है तो बेच कैसे? तो यह तो उनका रसीद कैसे कट गया, एससीओ की लापरवाही है। जब उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनका रसीद कैसे कट गया सर? या तो हमारा विभाग ऐसा है कि बिना डॉक्यूमेंट देखे हुए भी लोग रसीद काट देते हैं। बिना डॉक्यूमेंट के? हाँ, बिना डॉक्यूमेंट देखे हुए। नहीं तो आज कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दे, मैं इस जमीन को छोड़ करके हट जाता हूँ। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं जो कि हमारा पूर्वज के भी बेचा है किसी भी व्यक्ति के साथ। तो आपका जमीन खरीदा हुआ है कि जी नहीं, मेरा खानदानी है। 1908 के खतियान में मेरे दादा का नाम दर्ज है। मेरे दादा थे प्रभु महतो और खर्चू महतो। प्रभु महतो मेरे चचेरे दादा है, खर्चू महतो मेरे अपने दादा हैं। उनके नाम से इस पर जमीन जो है। आखिर ये व्यक्ति इस जमीन पर दावा कैसे कर रहा है? वो लालदेव जी हैं, कोई यादव हैं लालदेव जी, उनसे वो खरीदा है।
और कहता है कि जमीन हम खरीदे तो हैं। लालदेव को आपने बेचा है? जी नहीं, कभी नहीं। नहीं ना? नहीं, वो दिखला दे तो डॉक्यूमेंट। जमीन उनका नहीं है, फिर भी जमीन को बेच दी। हाँ, वो जमीन बेच दी। अच्छा, इस पे एक्स्ट्रा ऑर्डर लगा हुआ है? जी हाँ, 144 लगाए, उसके बावजूद ये लोग जो है मकान बना रहे हैं। फिर अभी थाना में गए थे तो थाना प्रभारी क्या बोले? तो थाना प्रभारी पहले तो टाल बटाल कई बार करते आ रहे हैं, और आज गए तो हम लोग कई आदमी गए थे, तो थाना प्रभारी आज हमारा आवेदन एक्सेप्ट किया है, और एक थाना से रिसीविंग भी दिया है, और वहाँ से एक आदमी थाना से भेजे थे कि जा करके काम रुकवा। तो काम आज ये लोग यहाँ आए हैं तो ताला बंद करके भाग गया है। काम करने वाले लोग भाग गए ना? जी मैंने काम करने वाले हाँ, काम करने वाले लोग भाग गया, अभी भागा है वो लोग। यहाँ रोज काम कर रहा है, देख रहे हैं इतना सा गिट्टी गिराए हुए लोग, ईटा वगैरह लोग गिराए हुए हैं, और रोज काम करता है। जबकि थाना में लोक अदालत कह दिया था कि यह जमीन जब तक कि फैसला नहीं हो जाए तब तक इस पर कोई नहीं आएगा। उसके बावजूद यह मकान बनाया जा रहा है, तो थाना के कहीं न कहीं मिली भगत है, थाना की मिली भगत से ही मकान बनाया जा रहा है। आप स्टे ऑर्डर थाना लगा दिया, इसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने, तो आगे अगला कदम आपका क्या होगा? हमने 144 लगाया, अगला कदम रोड जाम करेंगे। मैं भीम आर्मी का हूँ, बाईपास को जाम करूंगा, बहुत बड़ा हंगामा होगा, और बहुत बड़ा हंगामा होगा, और बता देंगे सरकार को भी, और बता देंगे सीओ को भी कि आप लोग इतना नाजायज करते हो, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसका रसीद कैसे काट देते हो। यह बड़ी सोचनीय वाली बात है।